कांग्रेस के लिए देशद्रोह अपराध नहीं? क्या कांग्रेस को पसंद है भारत के टुकड़े टुकड़े? क्या कांग्रेस की आंखों को देशभक्ति खटकती है? राष्ट्रवाद के नाम पर कांग्रेस का दोहरा चरित्र क्यों? जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाने वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने वाली कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा एक बार फिर सबके सामने आ गया है। कांग्रेस चाहती है कि ऐसे लोग जो इस देश की हवा में सांस लेते हैं, यहां का नमक खाते हैं, वो जमकर देश विरोधी नारे लगाएं। भारत के टुकड़े टुकड़े होने की प्रार्थना करें, देश की जड़ें खोदें, लोगों को भड़काएं और उन्हें कुछ भी न कहा जाए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर उन्हें देशद्रोह करने दिया जाए, कोई सजा नहीं दी जाए, क्योंकि हम तो बड़े ही उदारवादी हैं जी। जो चाहे करते रहिए। तभी तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में देशद्रोह के कानून आर्टिकल 124(a) खत्म करने की बात कही गई है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो आर्टिकल 124(a) को खत्म कर देगी, यानी कोई भी ऐरा गैरा देश विरोधी नारेबाजी, संविधान का उल्लंघन करे, तिरंगा जलाए, हमारे देश का कानून कुछ नहीं कर पाएगा। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी को इस बात का जवाब देना ही होगा कि क्या वो देश में इस तरह की हरकत करने वालों के साथ खड़े होना चाहते हैं। जो तिरंगे झंडे को जलाते हैं, उसका अपमान करते हैं, जो आपकी तरह जय हिंद नहीं लेकिन भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाते हैं, जो विदेशी ताकतों के हाथों में खेलते हैं, जो हमारी विरासत का अपमान करते हैं, जो बाबा साहब आंबेडकर जैसे मनीषियों की मूर्तियां तोड़ते हैं, ऐसे लोगों से भी कांग्रेस को सहानुभूति है। जो भारत के संविधान को, भारत के कानून के दायरे को नहीं मानते, ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का जो कानून देश में है उसको खत्म करने का वादा ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। आप मुझे बताइए, क्या देशद्रोह करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? देशद्रोहियों के लिए कठोर कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर देशद्रोहियों को खिली छूट दे दी जाएगी तो आप लोगों को मुसीबत आएगी कि नहीं आएगी? देश में संकट आएगा कि नहीं आएगा? इनको क्या हो गया भाइयों? जन आवाज नाम के इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने शिक्षा, गरीबी, किसान और बेरोजगारी से जुड़े कई लोक लुभावन वादे किए हैं। लेकिन आर्टिकल 124(a) को खत्म करने की बात पर बवाल मच गया है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये कानून है क्या। धारा 124(a) देशद्रोह के अपराध को परिभाषित करती है। अगर कोई व्यक्ति देश की एकता और अखंडता के खिलाफ काम करता है तो वो इसके अधीन आता है। इस धारा के तहत सरकार विरोधी सामग्री लिखना या बोलना गुनाह है। यही नहीं, राष्ट्र विरोधी सामग्री का समर्थन करना, राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान भी इसके अंतर्गत आता है। इन गतिविधियों में लेख लिखना, पोस्टर बनाना, कार्टून बनाना जैसे काम भी शामिल होते हैं। इस कानून के तहत दोषी को 3 साल से लेकर उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी, हार्दिक पटेल, कन्हैया कुमार, उमर खालिद पर भी राजद्रोह का आरोप है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में आर्टिकल 124(a) को हटाने की बात कहकर कांग्रेस के चेहरे पर पड़ा नकाब हट गया है। जो लोग सेना के पराक्रम पर सवाल उठाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, दुनिया के सामने अपने ही देश की जड़ें खोदते हैं, उसी कांग्रेस को लगता है कि आर्टिकल 124(a) का गलत इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है।
कांग्रेस की इस सोच पर बीजेपी ने जबरदस्त पलटवार किया है। बीजेपी नेता अरुण जेटली ने कहा है कि देशद्रोह जैसे मुद्दे के कानून को खत्म करने की बात भी सोचने वाली पार्टी को एक भी वोट पाने का अधिकार नहीं है। जिस प्रावधान को कभी पंडित नेहरू ने, इंदिरा जी ने या श्री राजीव गांधी ने छूने की प्रयास नहीं किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नहीं किया, जब से उनका आज का नेतृत्व जिहादी और माओवादियों के चंगुल में गया है, वो क्या क्या चीज कहते हैं कि इंडियन पीनल कोड से सेक्शन 124 कैपिटल ए सेडिशन हटा दिया जाएगा, देशद्रोह करना अब अपराध नहीं होगा। जो पार्टी इस तरह का घोषणा करती है वो इस देश के एक भी वोट की हकदार नहीं है। जानकारों की माने तो अगर इस कानून को खत्म किया गया तो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में मुश्किल होगी। सत्ता के लालच में कांग्रेस इतनी अंधी हो गई है कि वो कुछ लोगों के फायदे के लिए इतने अहम कानून को भी खत्म करने के लिए तैयार हो गई है। वो भले ही भूल गई हो, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारा देश सबसे ज्यादा आतंकी हमले झेल रहा है। आए दिन देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों की कलाई खुल रही है। ऐसे में राजद्रोह कानून खत्म करना कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। We are releasing this manifesto, and it is a massive step for the Congress Party. When we started this process about a year back, I spoke to Mr. Chidambaram, Mr. Gowda, and I gave them two instructions. I said this is not to be a manifesto made in closed rooms. I understand that the Congress Party has a lot of expertise, but this manifesto should reflect the wishes of the people of India. That was the first point. And the second point I said was whatever is going to be in this manifesto has to be truthful. I do not want a single thing in this manifesto that is a lie, because we have been hearing large numbers of lies spoken every day by our Prime Minister. So I'm happy to say that after over a year of work, they have delivered on both those promises. They have delivered the voice of the people, and I know that because the moment we speak about things that are in the manifesto, there is an immediate resonance from the people. तो जब हम इसके बारे में बोलते हैं, जब हम न्याय के बारे में बोलते हैं, जनता से एक रिस्पांस मिलता है। तो ये काफी अच्छी तरीके से हमारी मैनिफेस्टो कमेटी ने काम किया है। तो मैं चिदम्बरम जी का, गौडा जी का और हमारी बाकी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं। मनमोहन सिंह जी ने अपनी एक्सपर्टीज दी, मैनिफेस्टो को एसेस किया, वेट किया। एंटनी जी ने अपना एक्सपीरियंस दिया, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और सोनिया जी ने भी अपने विचार मैनिफेस्टो पे हमें दिए, तो सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। देखिए, मैनिफेस्टो में 5 बड़े आइडिया हैं। हमारा हार्ट का सिंबल है और 5 हमारे मेन थीम्स हैं। सबसे पहला थीम न्याय का थीम। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालेंगे, और वो झूठ था। पूरा देश जानता है कि वो झूठ था। हमने उनकी बात पकड़ी और मैंने मैनिफेस्टो कमेटी से पूछा और कहा कि सच्चाई निकाल के हमें दीजिए। हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में सचमुच हिंदुस्तान की सरकार कितना पैसा डाल सकती है? और एक नंबर दिया उन्होंने मुझे, 72,000 रुपए हर साल। गरीबी पर वार
72,000। और यह कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डायरेक्ट पैसा डालेगी। एक साल में 72,000, 5 साल में 3,60,000। इससे दो काम होंगे। पहला काम, गरीबों के जेब में पैसा जाएगा, किसानों के जेब में डायरेक्ट पैसा जाएगा, पहली बार। और दूसरा काम, जो नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके, जीएसटी करके हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं, जैम कर दी पूरी अर्थव्यवस्था को, वो अर्थव्यवस्था एक बार फिर जंप स्टार्ट होकर चालू हो जाएगी। तो ये हमारा पहला कदम, न्याय का कदम।